यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे देखो, आज हम हमारा जो फिफ्थ लेसन है वो रीड आउट करेंगे। तो क्या नेम है बेटे फिफ्थ लेसन का? मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन। ये लेसन क्या है? ये पर्सन है जो, इस पर्सन का नेम क्या है बेटे? मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर है। तो इस लेसन के बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग किट क्या है बेटे? द वर्ड सिंपल कैन हैव मैनी डिफरेंट मीनिंग एज, जो वर्ड है सिंपल उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। फर्स्ट क्या है? डोंट बी सो सिंपल। हमें इतना भी साधारण नहीं बनना चाहिए। जैसे हम किसी को कहते हैं डोंट बी सो सिंपल, तो जो स्टूपिड पर्सन होता है उसको भी सिंपल कहते हैं। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन होता है उसे भी सिंपल कहते हैं। ही इज़ अ सिंपल पर्सन, सिंपल पर्सन इनोसेंट पर्सन होता है, जो मासूम पर्सन होता है उसे भी कहते हैं। शी वियर सिंपल क्लॉथ्स, अगर कोई सिंपल क्लॉथ्स पहनता है, नॉट स्टाइलिश पहनता है, भी स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनता, सिंपल से पहनता है, उसे भी सिंपल वर्ड वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। बी सिंपल बट नॉट अ सिंपल टोन, अगर सिंसियर पर्सन है उसे भी कहते हैं कि सिंपल बनो मगर सिंपल टोन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? शी इज़ अ सिंपल विलेज वूमेन। ऑर्डनरी, सिंपल का मतलब यहाँ क्या है? ऑर्डनरी। ऑर्डनरी क्या होता है? सामान्य है। ठीक है बेटे। तो नाउ रीड द स्टोरी एंड डिसाइड इट मिस्टर सिंपल वाज सिंपल और ए सिंपल टाउन। आप देखो यहाँ ये लेसन रीड करते हैं और देखते हैं कि जो मिस्टर सिंपल है वो सिंपल पर्सन है या फिर सिंपल टाउन है उसकी। ठीक है बेटे। देखो क्या है, नाउ गेट सेट। अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। वंस इन ए मंथ, एक महीने में एक बार, मिस्टर सिंपल, जो मिस्टर सिंपल था, वेंट टू सी, जाता था, टू सी देखने, हिज ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ को देखने जाता था। ही वुड कैच द 10 o'clock ट्रेन इन द मॉर्निंग, वो सुबह की, कैच क्या होता है बेटे? पकड़ता था। द 10 o'clock 10 बजे वाली ट्रेन इन द मॉर्निंग, सुबह की। ही वुड स्पेंड द डे, वो पूरा दिन, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ रहता था। एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम को अपने घर आ जाता था। ही वुड कम बैक बाय द 6 o'clock ट्रेन, जब वो वापस आता था, वो कितने बजे की ट्रेन में वापस आता था? 6 बजे की ट्रेन में। देखो बेटे, जो मिस्टर सिंपल था वो अलग जगह पे रहता होगा और जो उसकी माँ है वो अलग जगह पे रहती है यहाँ पर, इसीलिए तो वो महीने में एक बार अपनी माँ से मिलने जाता है। ठीक है बेटे। तो आगे हम रीड आउट करते हैं इस लेसन को। अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो इसके क्वेश्चन आप इजीली लर्न कर पाओगे। ठीक है बेटे। ऑफन मिस्टर सिंपल, जो ज़्यादातर था, मिस्टर सिंपल लुक्ड वेरी पेल, वो बहुत ही मतलब थका हुआ दिखता था। व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम को आता था तो बहुत ही अपसेट टाइप में और बहुत ही थका हुआ पर्सन दिखाई देता था। ही कुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग, वो कुछ भी खा नहीं सकता था, और ड्रिंक एनीथिंग, और कुछ भी पी नहीं सकता था। जैसे वो शाम को आता था वो बड़ा ही परेशान, अपसेट था। कई बार क्या होता है बेटे, हम भी कुछ सफ़र करते हैं तो शाम को थक जाते हैं ना, हमें कुछ भी खाने का और पीने का मन नहीं करता। वैसे ही जो मिस्टर सिंपल था उसका शाम को खाने और पीने का मन नहीं करता था। वन डे, एक दिन, मिसिस सिंपल सेड, जो उसकी मिसिस थी मिस्टर सिंपल की, वो कहती है, डियर यू आर नो गुड ऑन ए ट्रेन जर्नी, आप जो है ट्रेन जर्नी में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हो। इट अपसेट यू सो मच, ये आपको बहुत ही अपसेट कर देती है, परेशान कर देती है। आई नो वाई इट अपसेट मी, मैं जानती हूँ कि ये आपको अपसेट क्यों करती है। सेड मिस्टर सिंपल सैडली। आई नो वाई इट अपसेट मी, सेड मिस्टर सिंपल सैडली, जो मिस्टर सिंपल है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मुझे परेशान क्यों करती है। सेड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल ने कहा उदास होकर, कि जो जर्नी है वो उसे क्यों दुखी करती है, परेशान करती है। मिस्टर सिंपल ने कहा उदास हो। उसके बाद क्या होता है बेटे? आई ऑलवेज फील इल, मैं हमेशा बीमार महसूस करता हूँ। व्हेन आई सिट विद माई बैक टू द इंजन, जब मैं बैठता हूँ, आई सिट विद माई बैक, मैं अपनी पीठ, टू द इंजन, इंजन के साथ लगाकर बैठता हूँ, तब क्या होता है? मैं अपसेट हो जाता हूँ। लास्ट टाइम, पिछली बार, आई सेट फेसिंग द इंजन, मैं इंजन वाली साइड फेस करके बैठा था।
एंड आई वॉज ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही था। इज़ नॉट दैट स्ट्रेंज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट डियर, मगर परंतु, सेड मिसिस सिंपल ने कहा, इफ़ दैट इज़ द कॉज ऑफ योर ट्रबल, इसीलिए आपकी परेशानी का यही कारण है, यू कैन एंड इट वेरी इजीली, आप इसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं इस रीज़न को। हाउ, उसने कहा, हाउ, कैसे। आस्क्ड मिस्टर सिंपल इन सरप्राइज, हैरान होकर एकदम से सरप्राइजिंगली उसने कहा। हाउ, आस्क्ड मिस्टर सिंपल इन सरप्राइज, कि कैसे। when you find that you are sitting with your back to the engine, when you find, जब आप पाते हो, that कि you are sitting with your back to the engine, अपनी पीठ जब इंजन के साथ लगाकर बैठते हो, you can make a simple request to the person to the opposite seat, आप एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी अपोजिट सीट वाले को, जो आपके सामने वाली सीट पे बैठा है। आप उसे कह सकते हो कि क्या कह सकते हो बेटे, यू कैन से टू हिम, आप उसे कह सकते हो कि आप मेरी सीट चेंज कर लो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हो। ओके बेटे, तो नेक्स्ट क्या है, विल यू प्लीज चेंज प्लेस विद मी, आई फील इल इफ आई सिट विद माई बैक टू द इंजन। आप, जो मिसेस सिंपल है वो मिस्टर सिंपल को कहती है कि आप इस टाइप से कह सकते हो, विल यू प्लीज चेंज प्लेस विद मी, क्या आप मेरे साथ अपनी जगह बदलोगे। आई फील इल, मैं महसूस करता हूँ बीमार, इफ़, जब, आई सिट विद माई बैक टू द इंजन, मैं इंजन के साथ अपनी बैक लगा के बैठता हूँ तो मैं अपने आप को परेशान महसूस करता हूँ, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्या है, एंड देन यू कैन चेंज सीट्स एंड बी ऑल राइट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सीट चेंज कर सकते हो एंड बी ऑल राइट, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आई कैन नॉट से ऑल दैट टू ए स्ट्रेंजर, वो क्या कहता है मिस्टर सिंपल, बट आई कैन नॉट से ऑल दैट टू बी ए स्ट्रेंजर, टू ए स्ट्रेंजर, मैं किसी अजनबी आदमी को ये बात नहीं कह सकता। सेड मिस्टर सिंपल ने कहा, ही वॉज रियली अ वेरी शाई पर्सन, वो बहुत ही शर्म वाले इंसान थे। यू कैन से ऑल दैट इफ़ यू प्रैक्टिस अ लिटल, सेड मिसिस सिंपल, अगर ये आप सब कुछ कह सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करो, अ लिटल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, सेड मिसिस सिंपल ने कहा। नाउ सपोज आई एम द पर्सन इन द अपोजिट सीट, कि सपोज करो कि मैं एक पर्सन हूँ जो आपके अपोजिट सीट पे हूँ। जस्ट ट्राई एंड से दैट स्पीच टू मी, आप ट्राई करो और मुझे ये बात बोलो। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस्ड द स्पीच फॉर फुल 1 मंथ, जो मिस्टर सिंपल था उसने प्रैक्टिस की इस चीज़ की स्पीच करने की फॉर फुल 1 मंथ, पूरा 1 महीना भर उसने क्या किया, इस चीज़ की प्रैक्टिस की। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट, ऐसे लग रहा था कि वो हर वर्ड अपने दिल से बोल रहा है। नाउ आई कैन चेंज प्लेस विद एनी वन, अब उसने कहा कि मैं अब हर किसी के साथ जो है अपनी सीट चेंज कर सकता हूँ। सेड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ, मिस्टर सिंपल ने प्राउडली, गर्व से कहा, टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को। द डे केम, वो दिन आ गया, व्हेन मिस्टर सिंपल, जब मिस्टर सिंपल वॉज टू गो टू सी हिज ओल्ड मदर, जब अपनी माँ को देखने जाना था उसे। ही सेट ऑफ हैप्पीली इन द मॉर्निंग, वो सुबह बड़ी खुशी से चला गया, बैठ के चला गया। बट व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आ रहा था, इन द इवनिंग, शाम को, ही लुक्ड एज पेल एज एवर, वो वैसे ही पीला दिख रहा था और परेशान दिख रहा था, एज एवर, हमेशा की तरह। मिस्टर सिंपल, जो मिस्टर सिंपल है, सैड इज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को कहा, डिड नॉट यू से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन, जो मिस्टर सिंपल था उसकी वाइफ ने उसे क्या कहा, डिड नॉट यू से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन, आपने वो स्पीच ट्रेन में नहीं कही। डियर, सेड मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, डियर, कि आई वॉज क्वाइट ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक था। व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन, जब मैंने सुबह ट्रेन में मैं गया था तब मैं बिल्कुल ठीक था। आई गॉट इन टू द कोच एंड सेट डाउन, मैं कोच के अंदर गया और बैठ गया। आई बिगेन टू फील इफ़, जब मैंने महसूस किया थोड़ा बीमार, बिकॉज आई वॉज सिटिंग विद माई बैक टू द इंजन के साथ क्यों मैं बैठा था। अ लिटल बॉय वाज
सिटिंग इन द अपोजिट सीट पे जो लिटिल बॉय था वो बैठा था। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, विल यू प्लीज चेंज प्लेस विद मी, क्या आप मेरे साथ सीट बदल लोगे? आई फील इल इफ़ आई सिट विद माई बैक टू द इंजन, जब मैं इंजन के साथ अपनी बैक लगा के बैठता हूँ तो मैं बीमार महसूस करता हूँ। द बॉय एट वंस चेंज प्लेस विद मी एंड आई वॉज अगेन क्वाइट वेल, तो उस लड़के ने जो था मेरी सीट चेंज कर ली और मैं बिल्कुल ठीक होके बैठ गया। उसके बाद क्या होता है, देन व्हाट हैपन इन द इवनिंग ट्रेन, उसके बाद शाम की ट्रेन में क्या हुआ? आस्क्ड मिसिस सिंपल, मिसिस सिंपल ने उसे कहा, डिड यू सिट विद योर बैक टू द इंजन, क्या आप इंजन के साथ अपनी बैक लगा के बैठे थे? तो यस, उसने क्या कहा? यस सेड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल ने कहा हाँ। हाउ फुलिश क्राइड मिसिस सिंपल, तो ये आपने मूर्खतापूर्ण ऐसा क्यों कहा? मिसिस सिंपल ने उसे कहा, वाई डिड नॉट यू चेंज प्लेस विद द पर्सन, आपने किसी भी पर्सन के साथ अपनी सीट चेंज क्यों नहीं की? इन द अपोजिट सीट, दूसरी सीट पे। आई वुड हैव डन दैट सेड मिस्टर सिंपल, मैं वो सब कुछ कर सकता था, बट देयर वॉज नो वन इन द अपोजिट सीट, दूसरी सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। ऑन हियरिंग दिस, ये बात सुनकर मिसेस सिंपल बिगेन टू लाफ, जो मिसेस सिंपल थी वो हंसने लगी। ओ डियर, शी सेड, यू आर इवन मोर फुलिश देन आई थॉट, कि उसने कहा कि यू आर इवन मोर फुलिश, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। देन आई थॉट, जितना मैं सोचती थी उससे ज़्यादा मूर्ख हो। मिस्टर सिंपल ने कहा, कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज वाइफ वॉज सेइंग दैट, कि उसकी मिसिस ने उसे क्या कहा है ये वो समझ ही नहीं सका। क्योंकि बेटे अगर उस सीट पे कोई पर्सन बैठा है तब तो हमें सीट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर उस सीट पे कोई पर्सन बैठा ही नहीं है तो हम डायरेक्टली जाकर उस सीट पे बैठ सकते हैं, उसमें पूछने की नहीं है। तभी उसकी मिसिस ने उसे क्या कहा कि वो इतना मूर्ख हो सकता है, वो इतना उसने सोचा नहीं था। ठीक है, तो वो मिस्टर सिंपल सोचता ही गया, इसीलिए जो मिस्टर सिंपल था वो सिंपल नहीं, बिल्कुल सिंपल टोन वाला पर्सन था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है और फिर हम इसके बुक वर्क, वर्ड मीनिंग, डिक्टेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।